बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के इडियट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज 35 शहरों में मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की अपनी लिखी हुई कुछ कहानियां और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत। आज की कहानी का नाम है लिफ्टमैन और वो लड़की। 15 मंजिल की बिल्डिंग में 60 अपार्टमेंट थे, 60 परिवार, कम से कम 250 जिंदगियां। लेकिन इन सब की जिंदगी में एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था, उनकी बिल्डिंग का 30 साल का लिफ्टमैन श्याम। जैसा कि नए हिंदुस्तान में अक्सर वर्कर्स को करना पड़ता है, श्याम भी दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करता था। लेकिन श्याम को कोई शिकायत नहीं थी, वो खुश था। लकड़ी के एक ऊंचे स्टूल पे छोटा सा कुशन लगा के बैठा क्रॉसवर्ड किया करता था। जी हाँ, हिंदी का क्रॉसवर्ड उसका शौक था। पढ़ा लिखा था वो, उधार लेके कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की फीस भरी थी। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी अक्सर ग्रेजुएट होना पड़ता है। कुछ कुछ करता रहा था, लेकिन श्याम के मन में कई साल वो लम्हा बसा रहा था जब वो पहली बार एक कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू देने गया था। सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन वो पहली बार एक लिफ्ट में चढ़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, वहां जहां सब जा रहे हैं उस लिफ्ट में चढ़ जाओ, और उन्हें बटन दबाया। लोहे का चमचमाता हुआ दरवाजा मक्खन की तरह खुला। श्याम ने सोचा ये दरवाजा कहीं जाने का रास्ता होगा, लेकिन सब लोग पलट के फिर उसी लोहे के चमचमाते हुए कमरे में दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े हो गए, और अचानक वो हिलने लगा। जब रुका तो वो 4थी मंजिल पे पहुंच गए थे। वारी भगवान की माया। वो दिन था कि श्याम ने सोचा था कि भैया, इस लोहे के कमरे में बटन दबाने की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। सर सर अप डाउन करते रहो। और एक दिन सपना पूरा हुआ। याद शहर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उसे लिफ्टमैन की नौकरी मिल गई थी। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था उस दिन। बिल्डिंग के सारे लोगों के लिए श्याम जैसे घर का मेंबर ही बन गया था। श्याम, होली पे घर जा रहा है क्या? श्याम, क्रॉसवर्ड पूरा किया कि नहीं? बस एक रेगुलर पैसेंजर था उसकी लिफ्ट का, जो उसे 7th कह के फ्लोर का नंबर बताने के अलावा कभी कुछ नहीं कहता था। यह पैसेंजर था एक खूबसूरत और रहस्यमयी मिस्टीरियस लड़की, जो अक्सर 7वें मंजिल पे एक आदमी से मिलने आती थी। आपको लगता होगा कि श्याम की नौकरी में काम तो कुछ था नहीं, लिफ्ट में अपने स्टूल पे बस बैठना और बटन दबाते रहना। दोस्तों, 12-12 घंटे एक छोटी सी लिफ्ट में बैठना आसान काम नहीं होता। अकेलापन बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। नींद आती है, ख्याल आते हैं, फालतू के ख्याल, कोई पुरानी याद। गांव छोड़ के नहीं आए होते तो आज जीवन कैसा होता। वो अतरौली वाले मास्टर साहब की बेटी से शादी ना करके बड़ी गलती की, मोटरसाइकिल तक देने को तैयार थे। एक लिफ्टमैन की जिंदगी एक तरह से एक काल कोठरी में उम्र कैद काट रहे कैदी की तरह होती है। दिन भर आपके सबसे करीबी साथी सिर्फ आपके ख्याल होते हैं, और उस ऊंचे से स्टूल पे बैठ के जिंदगी का बस एक ही नजारा होता है, एक बड़े से पैनल पे सजे हुए 1 से 12 मंजिलों तक के नंबर। ऐसे में कोई लिफ्ट में चढ़ता है तो सुकून होता है कि चलो कुछ देर के लिए तन्हाई तो खत्म हुई। पास के ब्लू आइलैंड रेस्टोरेंट से दाल फ्राई, 4 पराठे और मशरूम की सब्जी लाया लड़का ही सही। श्याम कभी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी जिंदगी भी अकेलेपन से रोज की लड़ाई बन गई थी। वो अक्सर सोचता था जो सामाजिक मूल्य, जो वैल्यूज उसके पिता ने बचपन में सिखाए थे, वो कहीं पीछे ही छोड़ के आ गया था। लेकिन क्या करें, बड़ा शहर हम सब लोगों के दिल में कहीं ना कहीं पत्थर भर देता है। अक्सर सोचता था कि वो रहस्यमयी लड़की कौन थी। खाली बैठे बैठे शाम के लिए उन दिनों की ये सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की इतने करीब से शाम ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो लिफ्ट में घुसती थी तो लगता था जैसे हजारों हजारों खुशबुएं किसी ने एक बड़ी सी कढ़ाई से शाम के ऊपर उड़ेल दी हो।
उससे बात करने का बड़े दिनों से बहाना ढूंढ रहा था। जानना चाहता था कि 712 नंबर के फ्लैट में, जिसमें ये हर दूसरे तीसरे दिन जाती थी, उसमें रहने वाले आशीष अवस्थी की ये लगती क्या थी? बार बार रात भर रुकती क्यों थी वहां? एक दिन उसने मुंह फट होके आखिरकार पूछ ही लिया, मैडम आप आशीष जी की क्या लगती हैं? लड़की ने पलट के कहा, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो, इडियट। हजारों सालों से संसार जिन कायदे कानूनों पर चलता है, उनमें से एक ऐसा कानून है जो सब पे लागू होता है, लखपति हो या किसान। दुनिया का कोई भी मर्द किसी औरत के हाथों नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मर्द औरतों को अपने से नीचे स्तर की प्रजाति जो समझते हैं, उस रहस्यमयी औरत के हाथों ऐसे दुत्कारे जाने पर श्याम तिलमिला गया था। एक हीरोइन नुमा लड़की जिसके बारे में वो अक्सर सोचता था, वो हीरोइन नुमा लड़की उससे इतनी बुरी तरह से बात करेगी, वो ये सोच भी नहीं सकता था। 7वीं मंजिल आ गई। लड़की बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर निकली। गुस्से में श्याम भनभना रहा था। वो जानबूझ के कुछ देर तक रुका रहा। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जरा सा सर निकाल के देखता रहा कि माजरा क्या है। लड़की ने घंटी बजाई। कुछ देर में दरवाजा खुला। आशीष अवस्थी की आवाज सुनाई दी। देर कर दी आज? लड़की ने कहा, हाँ सॉरी। दरवाजा बंद हो गया। तिलमिलाए हुए श्याम ने लिफ्ट रोकी, बाहर निकला, इधर उधर देखा, दरवाजे पे कान लगाए खड़ा रहा। कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। उस लड़की के शब्द बार बार उसे याद आ रहे थे, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो, इडियट। वो अपने आप से पूछ रहा था, इतना बड़ा पहाड़ क्या टूट पड़ा भाई कि उसने इतनी बदतमीजी से बात करी? एक मासूम से सवाल पे कोई इतना गुस्सा तो नहीं कर सकता ना? ऐसा क्या छुपा रही थी वो कि ऐसे काटने को दौड़ी थी? उस दिन श्याम ने क्रॉसवर्ड नहीं किया। लिफ्ट में लोग उससे बातें करते रहे, उनसे रोज की तरह हंस के जवाब नहीं दिया। बस ऊंचे स्टूल पे बैठे बैठे अपनी खामोश तन्हा दुनिया से सामने का नजारा देखता रहा। एक बड़ा सा पैनल जिसपे 1 से 12 तक गिनतियों के बटन लगे थे। इस औरत की ये मजाल कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? श्याम सोच रहा था। अमीर है, खूबसूरत है, तो क्या समझती है दुनिया पे राज करती है? गुलाम हूं मैं। लंच टाइम पे वो 2 चौकीदारों और बिल्डिंग के कुछ नौकरों के साथ बैठा हुआ था तो अचानक बोला, वो लड़की जानते हो ना जो 7वीं मंजिल के किराएदार आशीष अवस्थी के घर आती है? बहुत गिरी हुई है, गलत काम करती है। श्याम ने जो देखा सुना था, जो घटा था, उसके आधार पे अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो लड़की चरित्रहीन थी। कई घंटे बीत गए। वो घर से बाहर निकली, लिफ्ट में घुसी, रोज की तरह कुछ नहीं बोली। शायद उसके और श्याम के बीच में जो बात हुई थी वो उसे भूल चुकी थी, लेकिन श्याम नहीं भूला था और भूलने का इरादा भी नहीं था। गॉसिप का लेन देन करने वाले किसी पुराने धुरंधर खिलाड़ी की तरह उसने आंखों के कोने से उस लड़की का मुआयना किया। क्या उसके बाल बिखरे बिखरे थे? क्या उसकी लिपस्टिक फैल गई थी? क्या वो घबराई हुई थी? उसके मन में चोट था। अजीब से होते हैं अनजान लोगों से हमारे सिलसिले। 2 घंटे पहले तक श्याम के लिए यह लड़की इज्जत का पात्र थी, जिससे अगर बातचीत शुरू होती तो वो उसे मैडम कहता, शायद गुड इवनिंग कहता। लेकिन अब एक झटके में उसने जो 2 अजनबियों के बीच होता है, उस इज्जत और लिहाज के महीन शीशे को तोड़ दिया था। एक लड़की जिसने उसकी बेइज्जती की थी। वो तो अच्छा था कि उस वक्त लिफ्ट में कोई और नहीं था। श्याम गुस्से और अपमान के उस कड़वे घूंट को निगल नहीं पा रहा था। 5वीं मंजिल वाली मिसेस अरोरा अपनी इवनिंग वॉक से वापस आई। जैसे रोज कहती थी, बोली, श्याम कैसा है बेटा? श्याम ने कहा, मैं तो ठीक हूं, पर मैडम बिल्डिंग के हाल कुछ ठीक नहीं है। बोली, क्या हो भाई, आज फिर पानी कट कर रहे हैं क्या? श्याम ने कहा, नहीं मैडम, पानी तो छोटी चीज है, यहाँ तो कल्चर ही खराब हो रहा है। एक लड़की देखी है मैडम आपने 7वीं मंजिल पे? लिफ्ट चली गई। उसकी कहानी पंखे की आवाज में गुम हो गई।
मिसेस अरोड़ा ने घर जाते ही 12वीं मंजिल पे अपनी सहेली मिसेस खान को बताया। मिसेस खान ने अपनी बेटी रुखसार को बताया। रुखसार ने शाम को बिल्डिंग के बगल में कॉफी शॉप में बैठ के 3री मंजिल वाले सिंह साहब की बेटी सिमरन को बताया। सिमरन ने घर जाके अपने बिस्तर पे पर्स फेंका और किचन में जाके अपनी माँ को बताया, और साथ में खड़ी उनकी कुक बिमला ने सुन लिया। उसने जाके 10वीं मंजिल पे मिसेस अग्निहोत्री को बता दिया। पूरी बिल्डिंग में गॉसिप की आग दहक रही थी। वो लड़की एक दिन बाद फिर बिल्डिंग में आई। बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके लिफ्ट में घुसते ही खुशबू के सैलाब ने शाम को दफन कर दिया। लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि इस लड़की की खूबसूरती का खंजर पूरी तरह उसके सीने में ना घुस जाए। जानबूझ के अनजान बन के बोला, कौन सी फ्लोर? लड़की ने शायद उसे पहचाना भी नहीं। बोली, 7th प्लीज। दरवाजा बंद होने को था कि तभी श्याम ने फिर खोल दिया। 2 लड़के दाखिल हुए। कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे और शायद उस लड़की के चर्चे उन तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने श्याम को आंखों का इशारा किया, जैसे कह रहा हो, यही है वो। श्याम ने आंखों ही आंखों हामी भरी। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, एक्सक्यूज मी, हेलो, माई सेल्फ लकी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस शिष्टाचार से मुस्कुरा दी। 7वीं मंजिल आ गई, वो चली गई। दूसरे लड़के ने हंस के कहा, ओए लकी, तूने तो सेट कर ली यार, कैसे मुस्कुरा रही थी, बड़ी फास्ट है यार। श्याम आज एक चौकन्ने जासूस की तरह ये जानने पर उतारू था कि वो लड़की कब आशीष अवस्थी के घर से निकलेगी और किस हाल में। उसे किसी को रिपोर्ट जो देनी थी, पर 12 बजे वो घर चला गया। रात न जाने कब वो लड़की भी चली गई। सुबह आशीष के घर पे घंटी बजी। आधी नींद में उसने दरवाजा खोला। गार्ड खड़ा था। बोला, आपको सोसाइटी ऑफिस में बुलाया है। आशीष 15 मिनट में सोसाइटी ऑफिस पहुंच गया। वहां 5 बुजुर्ग बैठे थे। एक ने कहा, बैठिए, मैं अमृत जोशी हूं, सोसाइटी प्रेसिडेंट। बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं, ये लड़की कौन है जो आपके घर आती है, रात रात रुकती है? आशीष ने कुछ नहीं कहा। सोसाइटी प्रेसिडेंट ने फिर कहा, आपको नोटिस दिया जा रहा है, ये सब यहां नहीं चल सकता। नेक्स्ट टाइम वो लड़की दिखी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको सोसाइटी छोड़नी होगी। आशीष घर वापस आ गया। लिफ्ट में चढ़ा। श्याम ने कहा, क्या हाल साहब, आजकल तो दिखते ही नहीं। फिर वो अपने बटन्स के पैनल की ओर देख के जीत के एहसास के साथ मुस्कुराया और बोला, दूसरा मकान ढूंढने के लिए ब्रोकर का नंबर चाहिए तो बता दीजिएगा। उस घटना को कई दिन बीत गए। शाम की साधारणतः सादी और बोरिंग जिंदगी में कुछ वक्त के लिए जो उबाल आ गया था वो शांत हो गया था। कभी कभी श्याम और उसके दोस्तों के बीच उस रहस्यमयी मिस्टीरियस लड़की की बात भी आ जाती थी। उसके दोस्त कहते, अरे मिल गया होगा कोई और मालदार। फिर दोस्तों ने गौर किया कि अरे उसका यार आशीष अवस्थी भी कब से नहीं दिखा। एक दिन शाम को एक टैक्सी बिल्डिंग के आगे रुकी और सादे कपड़ों में वो लड़की उतरी। हिम्मत तो देखो, फिर आ गई। वो लिफ्ट में चढ़ी। श्याम ने कहा, आपका इस बिल्डिंग में आना मना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद ही 7 नंबर का बटन दबा दिया। आशीष के घर की चाबी उसके पास थी। वो अंदर गई। कुछ देर बाद वापस आई तो लिफ्ट में कोई नहीं था। नीचे पहुंची तो श्याम ने सबको इकट्ठा कर लिया था। सोसाइटी प्रेसिडेंट अमृत जोशी बोले, आज तो फैसला हो के रहेगा, बुलाइए आशीष को, हम पुलिस को बुलाते हैं, धंधा नहीं होगा इस बिल्डिंग में। श्याम ने आशीष को फोन लगाया। उस लड़की के बैग में एक फोन की घंटी बजने लगी। ये आशीष का फोन था। बोली, हाँ, ये लिफ्टमैन सही बताता फिर रहा है आप सबको। मैं धंधा करती हूं, डॉक्टरी है मेरा धंधा, मेरा पेशा। आशीष मेरा बचपन का दोस्त है, था। कल रात हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। HIV पॉजिटिव था वो। जीवन को स्वीकारा और मौत को भी खामोशी से गले लगाया। उसे एक डॉक्टर के नाते और एक दोस्त के नाते तैयार कर रही थी मैं पिछले कुछ महीनों से
उसकी नियति के लिए। आप लोगों को नहीं बता सकता था वो, क्योंकि एड्स साथ बैठने से, बोलने से, साथ खाने से नहीं फैलता है। लेकिन एड्स आप लोगों के दिमागों में कब का फैल चुका है। उसे आप 1 घंटे में इस बिल्डिंग से निकाल देते। अब आप खुश रह सकते हैं। मैं उसकी कुछ चीजें लेने आई थी जो उसके माता पिता को भिजवाने के लिए कह गया था। घर 1 हफ्ते में खाली हो जाएगा। श्याम लिफ्ट के पास खड़ा सुनता रहा। सब चले गए, बस वो लड़की रह गई। श्याम ने कहा, मुझे माफ कर देना दीदी। अगले दिन श्याम ने नौकरी छोड़ दी। सुना है अब किसी और बिल्डिंग में सोसाइटी ऑफिस में काम करता है। बड़ी मुश्किल से ऐसी बिल्डिंग ढूंढी जहां लिफ्ट नहीं है। बस इतनी सी थी आज की कहानी।